राजस्थान के राजपूत संगठनों ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को जयपुर स्थित उनके आवास में 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या पर झुंझुनू जिले में भी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नवगढ़ शहर में पोदार गेट से लेकर रामदेवरा तक दुकानें बंद करवा दी। युवाओं ने बाजार में रैली निकालकर व टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की गई। हथियारों को गोली मारो सालों को, दादा के हथियारों को गोली मारो सालों को, दादा के हथियारों को गोली मारो सालों को। जो 36 कौम की सेवा करने वाले दादा सुखदेव हमारे बीच में नहीं रहे, वे तो मैं मीडिया को और प्रशासन को जागृत करना चाहता हूँ। हमारे दादा ने पहले प्रशासन से अपनी सुरक्षा मांगी थी, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिली? इसी कारण ये घटना अपने को देखने को मिल रही है। हमारे दादा को धोखे से मारा गया है, नहीं कोई जाति भेद है, नहीं कोई है। हमारे दादा हर मुकदमा हर कौम 36 कौम है उनका साथ देते थे, चाहे जाट हो, चाहे माड़ी हो, चाहे एसटी हो, चाहे राजपूत हो, हर कौम का साथ देने वाले, हर मुद्दे को आगे लेके आते थे। और हमारे दादा की आज ये घटना देखने को मिली, वो भी किसका कारण? राजस्थान पुलिस प्रशासन का इसी तरह से मिल रही है। चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, उनकी तरफ से ये घटना वो देखने को मिल रही है। जो हमारे दादा सुखदेव सिंह थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, और आपको सभी को पता है, वैसे जो दुख का समाचार है, मेरे को पता है, आपको भी पता है कि जो एक घटना हुई है, सभी को दुख लगेगा। और उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से उनके परिवार को और जो शांतिपूर्ण बनाए रखे और उनको आसरा प्रभु अपने चरणों में शरण दे। कांग्रेस सरकार है जो अब हमारे वापस, और जो इस तरह से जो हमारी कांग्रेस सरकार है उसने सुखदेव सिंह के बार बार कहने पर कि हमको मेरे को प्रोटेक्शन दिया जाए, उसके बाद में भी वो उस सुखदेव सिंह की जो कहने के उसको ना बार बार ना नकार रही थी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबने ना मारने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सब कर रहे हैं। और उसके बाद में भी उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, आचार संहिता लगी हुई थी, तब भी है ना उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। और है ना फिर है ना उन्होंने जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनके पास में हथियार नहीं थे, उसका फ़ायदा उठाया। और जो नवीन शेखावत था उसका भी है ना उन्होंने है ना मतलब एक सहारा लेके उस बात को पुलिस प्रशासन दबा रही है कि है ना उसने उनको उसके थ्रू है ना ये सब हुआ है, जबकि पहले उसके गोली मारी थी, उसके बाद में एक बंदे ने उसके गोली मारी और एक बंदे ने सुखदेव सिंह दादा के गोली मारी थी। और उसके बाद में जो बीच बचाव में जो भी काम हुआ उसके अंदर उसको उन्होंने एक स्कूटी सवार था, उसको भी है ना गोली मार के और उसको भी मार दिया। इस तरह के बहुत अघन्य अपराध है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा, और ना इसको ना कड़ी से कड़ी है ना कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके घर के परिवार को सबको शांति प्रदान करे, हम ये चाहते हैं। और आज नवलगढ़ के अंदर भी और चारों तरफ राजपूत समाज में और 36 कौम के अंदर ये है ना जन आक्रोश बना हुआ है, जो कायम रहेगा जब तक उनके 12 दिन हो जाते हैं, तब तक नहीं रहेगा। और महिपाल सिंह मकराना है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपूत समाज के, उन्होंने भी कहा है कि जब तक हमारा जो है ना तब तक सरकार नहीं बनने देंगे बीजेपी की राजधानी के अंदर, जब तक ये सुखदेव सिंह दादा को इंसाफ नहीं मिलता है। राजस्थान सरकार के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ये निर्मम हत्याएँ हो रही है, ये केवल और केवल पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है और पर्टिकुलर समाज को ही नहीं बल्कि सर्व समाज उनके साथ आते हैं और उनकी भलाई के बारे में, क्योंकि पर्टिकुलर एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे वो, इसको माना जा सकता है, परंतु वो लोगों के और भी लोगों के सहारों के जो भी काम पड़ते थे उनमें आगे आते थे। तो ऐसे व्यक्ति को यदि सरकारी सिक्योरिटी नहीं देती है मांगने के बावजूद, तो ये बहुत ही एक निंदनीय बात है सरकार के लिए। मैं तो यही अपील करता हूँ सरकार से कि जो भी समाजों को लेके चलते हैं साथ और जो भी सर्व समाज की सेवा का काम करते हैं उनको अच्छी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। और उसके बावजूद उनको मारने की धमकियाँ, जैसे सुखदेव सिंह की बात करें तो इनको एक अपन मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब इन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज देकर झंडा दोहराया था, वो केवल एक राष्ट्र का प्रतीक था, ये राष्ट्र के लिए लड़ते थे। इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि सरकारों को इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए और आगे आके इन ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है।